नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे परिमल नाथवानी कौन है जो झारखंड में इंडिया गठबंधन की नींव को हिला दिए हैं। राज्यसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और जीते भी। इनके पास संख्या बल नहीं होने के बावजूद ये जीत कैसे हासिल किए, क्या तिकड़म भुलाए और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके विधायकों को कैसे तोड़ लाए, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड में गुरुवार की शाम राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव परिणाम घोषित हुए। इस चुनाव में एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाला नतीजा आया, जो क्रॉस वोटिंग के बीच एनडीए समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने शानदार जीत हासिल की। नाथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 20 वोट मिले। इस जीत के साथ ही परिमल नाथवानी चौथी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद पहुंचेंगे। जीत के बाद परिमल नाथवानी एक्स पर कहते हैं, राज्यसभा सदस्य के तौर पर चौथे कार्यकाल में सेवा करने का मौका मिलने पर मैं बहुत आभारी हूं। यह पल मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है, क्योंकि यह झारखंड से मेरा तीसरा कार्यकाल होगा। यानी कि जो परिमल नाथवानी है वो 2008 में पहली बार झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। उसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 2014 से 2020 भी झारखंड से ही चुने गए। उसके बाद 2020 से लेकर के 2026 का जो कार्यकाल रहा वो आंध्र प्रदेश के वाईएस रेड्डी जगन मोहन का पार्टी से ये चुन करके गए। चौथा कार्यकाल में फिर से ये झारखंड आए और झारखंड में इनको बीजेपी यानी कि एनडीए के समर्थन से ये चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े। एनडीए के प्रत्याशी ये नहीं थे और फिर ये चुनाव जीत गए। कांग्रेस का आरोप है कि राजद और सीपीआईएम जो है विधायकों के उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, यानी कि प्रणव झा को नहीं दिए। के राजू ने प्रणव झा की हार के लिए राजद और माले को पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहराया। के राजू का कहना है कि कांग्रेस के सभी 16 वोट सुरक्षित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 वोट जो है वो कांग्रेस को मिला। टोटल मिलाकर के 20 वोट जो है वो कांग्रेस को दिया गया। लेकिन जो राजद के विधायक थे 4 और माले के 2 विधायक इनको वोट नहीं दिए। खैर, अगर कहना सत्य भी है तो अगर 20 वोट इनको मिला है और 6 वोट उधर गया, अगर 6 वोट इनको मिल भी जाता तो 26 होता, तब भी ये जीत नहीं पाते। लेकिन अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो स्टार्ट होता है और के राजू अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस जो है अपना कमियों पर पर्दा डालने के लिए माले और राजद को जिम्मेदार ठहरा रहा है इस हार का। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि झारखंड की आवाज को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देने के लिए दोनों प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के लिए धन्यवाद। ये सीएम हेमंत सोरेन का बयान है। हेमंत सोरेन ने अपना एक उम्मीदवार बैजनाथ राम को जिताया और दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी झारखंड से नाथवानी जी जीते। दोनों को धन्यवाद दिए। अब हम लोग जानेंगे कि नाथवानी परिमल नाथवानी कौन है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कॉरपोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर परिमल नाथवानी भारतीय कॉरपोरेट और राजनीतिक जगत में पहचान रखने वाला चेहरा है। राजनीति और बिजनेस के अलावा वह गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध नाथ द्वार मंदिर बोर्ड के सदस्य भी हैं। झारखंड राज्यसभा में मिली जीत के साथ बतौर राज्यसभा सांसद ये उनका चौथा कार्यकाल होगा और 3 कार्यकाल जो है वो झारखंड से होगा। 70 साल के परिमल नाथवानी ने कभी मुंबई में कोल्ड ड्रिंक्स के बाद साबुन की फैक्ट्री लगाई। यह यहीं वह नहीं रुके। इसके अलावे 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में 40 के करीब पीसीओ भी चलाए। लेकिन कभी शेयर मार्केट में किस्मत आजमाने के बाद उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और वो आर्थिक तंगहाली से गुजरने लगे। साल 1997 में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरू भाई अंबानी से उनकी मुलाकात हुई और उनके बाद उनकी जीवन जो है वो सुधर गया।
दरअसल जामनगर भूमि अधिग्रहण में नाथवानी की देखरेख में हुआ था। गुजरात की इस जमीन पर जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हुई। परिमल नाथवानी ने इसके बाद मुड़कर नहीं देखा। इस तरह वह धीरूभाई अंबानी के काफी करीबी माने जाने लगे। नाथवानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लिए भी काफी अहमियत रखते हैं। उनकी उद्योग संबंधित समझ के कारण उनका कद बढ़ता गया और नाथवानी जियो नेटवर्क के विस्तार में अहम भूमिका निभाने निभाया। आज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कॉरपोरेट अफेयर के निदेशक के पद पर कार्यरत परिमल नाथवानी पिछले 3 दशक से व्यापार, राजनीति और खेल प्रशासन में खासे सक्रिय हैं। बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके परिमल नाथवानी ने 30 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2012 तक इस पद पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। परिमल नाथवानी पहली बार 2008 में राज्यसभा चुनाव निर्दलीय सांसद के तौर पर झारखंड से जीत करके गए थे और चौथी बार भी झारखंड से जीत करके गए, दूसरी बार भी झारखंड से करके गए और तीसरी बार जो है वो आंध्र प्रदेश से जीत करके गए हैं। दूसरे कार्यकाल में परिमल नाथवानी को झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया। मतलब कि ये 3 बार निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत करके गए हैं। केवल कांग्रेस वाईएस रेड्डी वाले में वो समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 6 वोट का जुगाड़ किया। इस तरह से आप समझिए कि परिमल नाथवानी जो है वो झारखंड में जो मतलब कि झारखंड के लोगों का महत्वाकांक्षाओं पर बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। झारखंड से 3 बार, इनका 2 बार कार्यकाल हो चुका है और तीसरा अब चलेगा। तो झारखंड में इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम किए हैं। इसलिए झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर के विपक्ष की पार्टियां भी इनको अच्छा मानती है और विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष दोनों जो है वो इनको सपोर्ट की। क्रॉस वोटिंग से नाथवानी को मिली जीत इंडिया गठबंधन में दरार का एक कारण बन सकती है और इंडिया गठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर आ सकती है। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।